जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफान हैदर है और आप लोग देख रहे हैं चौधरी इरफान टीवी। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त है और एक बहुत ही नॉलेज की बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको इस्लामी तरीक़ेकार यानी कि सुहाग रात का इस्लामी तरीक़ेकार बताने वाला हूँ, जो वीवर्स आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। जो तरीका आज मैं बताऊँगा, आप वीडियो एक दफ़ा पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो आज तक आपने किसी से भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस तरीके से आप बाकायदा अपनी पहली रात गुजार सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि रेड का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी की पहली रात, बेसिक तो ये दुआ करते हैं कि हर बंदे को नसीब हो, क्योंकि शादी करना वैसे भी सुन्नत है। और शादी की पहली रात है। अब देखें कि जो बात आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, ये तकरीबन सन 1800 के राउंड अबाउट की है, जब मुगलिया ख़ानदान की बेसिक हुकूमत थी। उस दौर के अंदर बाकायदा लास्ट टाइम वीडियो में मैंने एक शेयर भी किया था कि बादशाह के दरबार में एक औरत बगैर कपड़ों के डांस करते हुए बादशाह के दरबार में आती थी, तो उसमें मैंने कुछ जिक्र किया था। तो आज दोबारा उसको एक डिटेल के साथ जिक्र करने वाला हूँ कि सुहाग की जो पहली रात होती है उसको किस तरीके से गुजारना चाहिए, और जो बीवी अपनी है उसके साथ हम बिस्तरी किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन से तरीक़ेकार जो मेन होते हैं ना। बाकी जो मेन काम है वो तो आप में से हर बंदा जानता है ऑलरेडी। वो लिखता है कि सबसे पहली कोशिश ही करनी चाहिए कि जो पहली रात है उस पहली रात आप हम बिस्तरी ना ही करें तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पहली रात पहला जो दिन होता है, जो हमारे भाई होते हैं जिनकी शादी होती है, जो दूल्हा हज़रात होते हैं, वो पहला दिन उनका सारा दिन मतलब दूध पी के, मिठाई खा के, खाना वगैरह खा के, ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर करके उनका जो मेद होता है वो मुकम्मल फुल हो चुका होता है काफ़ी हद तक बाकायदा ना, जिसकी वजह से जब वो रात को वगैरह जाते हैं तो मैदा इतना ज़्यादा, ज़ाहिर बात है तगड़ा तो होता नहीं है, सारा दिन खा खा के हज़म कर ले, बीच में वक्फा आता नहीं है। हर बंदा खिलाने वाला होता है, कभी बाकायदा सालियाँ खिला रही हैं, कभी बाकी घर वाले खिला रहे हैं, कभी कोई दोस्त खिला रहा है। तो इसलिए वो कहता है कि जब, क्योंकि पहली रात इंसान का मैदा फुल होता है, कोशिश की जाए पहली रात ना बाकायदा गपशप में गुजारें, अपनी वो जो हक महर है वो अदा करें, जो ऐसा सिंपल तरीका है। गपशप करने के बाद पहली रात वो आपकी जो घर वाली होती है वो भी थकी होती है, आप उसको भी आराम करने दें और आप भी आराम करें। अब आया दूसरे दिन की तरफ। जब दूसरा दिन है, दूसरे दिन आप अपनी हमबिस्तरी की तरफ आएँ। अब हमबिस्तरी करने से पहले कुछ तरीक़ेकार है, वो सिंपल बताता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी-सी गपशप करने के बाद डायरेक्ट ही हम मेन काम की तरफ आते हैं। वो कहता है कि मेन काम से पहले अगर आप काम करते हैं, जो काम मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप ये अगर काम कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी टाइमिंग चाहे थोड़ी-सी भी है, तो आपकी बीवी सारी ज़िंदगी आपसे खुश रहेगी, कभी भी नाराज़ नहीं होगी, कभी भी आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। आपने करना क्या है, वो कहता है कि हम बिस्तरी करने से पहले एक बात याद रखिएगा, टोटल औरत के 84 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से आपने गरम करने होते हैं। इसमें से 32 जो होते हैं वो पहली रात के होते हैं, जो बाकी बच जाएँ वो दूसरी रात के होते हैं। अब जो 84 पार्ट्स होते हैं, अब पार्ट्स अगर बताने शुरू कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पार्ट्स बहुत सिंपल से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बाकायदा हाथ है, होंठ हैं, अदरवाइज़ जो जो ऐसी चीज़ें हैं ये बाकायदा आप गरम कर सकते हैं, चाहे होठों से गरम करें, हाथ का इस्तेमाल करें, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से गरम करते हैं। जब आप 84 पार्ट्स को तरतीब के साथ गरम करते हैं, जब आप बाकायदा पहले रात के जो 32 पार्ट्स होते हैं, जब 32 नंबर पे आप पहुँचते हैं, तो औरत तकरीबन 95% उसकी जो हीट होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपने वन बाय वन उसको बाकायदा उसके जो पार्ट्स होते हैं वो गरम कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से औरत के जो बाकायदा बेसिक है उसके जो पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर जो हीट होती है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ही यानी कि कह सकते हैं ख़त्म हो जाती है। बाकी 5% के लिए आप हम-बिस्तरी कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहे जितना मर्ज़ी लंबा टाइम ले जाएँ, कम रखें, ज़्यादा रखें, औरत को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो सिंपल जो उसकी भूख थी वो आपने मिटा दी है। और दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी औरत मुकम्मल तौर पे फ़ारिग होती है, जब उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, उसकी सबसे पहली 2 पहचान है, शादीशुदा लोगों को पता होगा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो सीने में 2 जगह होती है, उनमें बेसिक दर्द होता है, ये याद रखिएगा। अगर उसको दर्द फ़ील होना शुरू हो जाए तो उसको पता चल जाता है कि मेरी जो वो अंदर की जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। इसलिए ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है और जो बाकी पार्ट्स बच जाते हैं वो आप दूसरी रात गरम कर सकते हैं। वो बुक में बड़े वाज़ेह तरीके से लिखता है कि अगर आप इस तरीके से बीवी के साथ हमबिस्तरी करते हैं, तो वो भूखी मर जाएगी, सारी ज़िंदगी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, सारी ज़िंदगी आपके अलावा किसी को भी नहीं देखेगी, याद रखिएगा। इतनी बड़ी वो बात करता है और आपके पास चाहे टाइमिंग है या नहीं है, नॉर्मली तौर पे ये अगर आपके पास है, तो अगर आप डेली बेस पे ये जो आप हमबिस्तरी का जो टाइम है, उस मखसूस टाइम पे बाकायदा अगर आप ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और दूसरा याद रखिएगा, जो हमबिस्तरी का टाइम है, वो रात बाकायदा 1:30 बजे के बाद यानी कि पौने 2 के बाद शुरू होता है। पौने 2 के बाद बाकायदा आप हमबिस्तरी कर सकते हैं और कोशिश करिए पौने 2 से पौने 4 से पहले-पहले। उस दौरानिए में बाकायदा आप हमबिस्तरी कर सकते हैं। अगर आप उस दौरानिए में हमबिस्तरी करते हैं तो औरत को हम्ल होने के जल्दी चांसेज़ हैं, बहुत जल्द हम्ल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उससे हट के करेंगे तो हम्ल तो हो ही जाता है, लेकिन हम्ल होने में थोड़ी-सी दूरी होती है। तो ये था आज का टॉपिक। बाकी इजाज़त दीजिए चौधरी इरफान हैदर को। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।